नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य लेकर आया हूं, जो किसी भी व्यापम के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल ही में अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें सभी शिफ्टों में एक नृत्य के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही आगे चल के MP PSC का पेपर आने वाला है, और MPSI या जो भी व्यापम से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम सारे नृत्यों पर बात करेंगे कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है और किस जनजाति का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि निमाड़ अंचल के कौन से हैं, मालवा के कौन से हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड के कौन से नृत्य हैं। तो पहले आता है निमाड़ अंचल। तो निमाड़ अंचल का पहला है गणगौर। जो गणगौर लोक नृत्य है वो किसका है? निमाड़ अंचल का। दूसरा है काठी, और तीसरा है फेफारिया, और चौथा है मांडल्या। तो मांडल्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है। और एक है आपका ये डंडा नाच। ये दोनों नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। और मालवा अंचल की बात की जाए तो मटकी नृत्य, ये बहुत एग्जाम में आता है, तो इनको आप याद रखें। मालवा अंचल का मटकी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको भी आप याद रखें। राजवाड़ी नृत्य और आड़ा खड़ा, ये भी दोनों मालवा और निमाड़ दोनों अंचल के नृत्य हैं। आड़ा खड़ा दोनों जगह है, मालवा अंचल में भी आता है और निमाड़ में भी आता है। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मांडल्या और डंडा नाच। ये कहाँ से संबंधित है? निमाड़ से। और मालवा से संबंधित है मटकी नाच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड में राई नृत्य, ढमरियाई, और एक इम्पॉर्टेंट ये है सेरा, प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें, सेरा नृत्य, बधाई नृत्य और कानड़ा नृत्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 30 तारीख की शिफ्ट में ये बधाई नृत्य पर क्वेश्चन आया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है आपका बधाई नृत्य। 30 जनवरी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि बधाई नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से। तो ये बुंदेलखंड से संबंधित आपका नृत्य है। अगला है बघेलखंड। तो बघेलखंड में बिरहा या अहराई नृत्य बोलते हैं इसको। तो ये बघेलखंड का नृत्य है। राई भी बघेलखंड में प्रचलित है। कैमाली नृत्य, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य और दादर गीत नृत्य। तो इनमें इंपॉर्टेंट है बिरहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बघेलखंड में। और सेरा नृत्य है आपका बुंदेलखंड में, और राई नृत्य। तो इनको आप याद रखें। इसके आगे चलते हैं। अब बधाई नृत्य की बात करें तो ये बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेरा नृत्य की, तो सेरा नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है, और ये बुंदेलखंड का नृत्य है। ये गुजरात में जैसे डांडिया नृत्य होता है उससे मिलता जुलता एक नृत्य है। सेला नृत्य की अगर हम बात करें, सेला, तो ये छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति का नृत्य है। फसल कटाई के बाद इसको वहाँ की जनजाति करती है। तो ये सेला नृत्य है छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति का, और सेरा नृत्य है बुंदेलखंड का। तो इन दोनों को याद रखेंगे आप। अगला है चटकोरा नृत्य। तो चटकोरा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कोरकू आदिवासियों का नृत्य है चटकोरा। अगला है रीना नृत्य। ये बैगा तथा गौड़ महिलाओं का दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य है। तो ये महिलाओं से संबंधित है रीना नृत्य। अगला है बिलमा नृत्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैगा जनजाति का नृत्य है। अगला है भगौरिया नृत्य। तो भगौरिया किससे संबंधित है? भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, चटकोरा, बिलमा और भगौरिया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। इनको आप याद रखें। भगौरिया भीलों से संबंधित नृत्य है, चटकोरा कोरकू आदिवासियों का नृत्य है, और अगला है मटकी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मालवा का एकल नृत्य है, मालवा अंचल से संबंधित है ये। अगला आते हैं गोचो नृत्य। तो गोचो नृत्य किससे संबंधित है? ये गौड़ों के द्वारा किया जाता है, तो गौड़ों से संबंधित है। अगला है बार नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार नृत्य किससे संबंधित है? कंबर आदिवासियों का नृत्य है ये, इसको याद रखना। बार नृत्य किसका है? कंबर आदिवासियों का। अगला है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य किसका है? कंजर, बंजारों एवं सहरिया, इन लोगों के द्वारा, इन जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट परध्वनि नृत्य। तो विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासी जो बारात की आगवानी के समय इसको करती है। तो ये परध्वनि किससे संबंधित है?
बैगा आदिवासियों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MPPSC वगैरह में बहुत बार इसको पूछा जाता है, तो MPSI MP कांस्टेबल में भी इसके आने के 100% चांस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य है जो वो कहाँ से है, बुंदेलखंड में धोबी जाति का नृत्य है ये। तो याद रखना किस जाति का है, धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला है बरेदी नृत्य। तो बरेदी नृत्य जो होता है ये ग्वाला या गुर्जर इनके द्वारा किया जाता है, जो पशुओं को चराने जाते हैं वो इसको करते हैं। अगला है सुबा नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबा नृत्य किससे संबंधित है, बैगा जनजाति का नृत्य है सुबा नृत्य। अगला है गुदमा बाजा। ये दुलिया जनजाति का नृत्य है, लोक वाद्य यंत्र है ये। क्या है, एक लोक मतलब बजा के इसको वो डांस करते, इस पर नाचते हैं। अगला है गरबा डांडिया। ये निमाड़ के बंजारे दशहरा के अवसर पर होने वाला नृत्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गरबा डांडिया। अगला है बिनाकी। बिनाकी कहाँ का है, भोपाल के कृषक बंजारों के डांडिया नृत्य के समान है ये। भोपाल के कृषक करते इसको, तो बंजारों के डांडिया नृत्य जैसा होता उसके समान है ये बिनाकी नृत्य। अगला है दादर। तो बुंदेलखंड उत्सव संबंधी नृत्य है ये, बुंदेलखंड में उत्सवों पर इसको किया जाता है। अगला है सुआ या बैगा बोलते इसको। तो मैकाल पर्वत लावण्य के लिए प्रसिद्ध समूह में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा, लावण्य के लिए प्रसिद्ध समूह है जो महिलाओं का, उनके द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। मैकाल पर्वत पर ये जो रहते हैं जनजातियाँ, उनके द्वारा इसको किया जाता है। अगला है कर्मा। ये कहाँ का है, मंडला से संबंधित है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा समाप्ति पर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसको मंडला में करते हैं लोग कर्मा नृत्य को। अगला है गौंडी। ये गौंड फसल बीज बोते समय इसको सामूहिक नृत्य करते हैं। जब फसल को बोया जाता है तो उस टाइम गौंड जनजाति इस नृत्य को करती है। अगला है गोचो। तो गोचो नृत्य जो है उसको गौंड जनजाति वर्षा हेतु अनुष्ठानिक नृत्य है। मतलब अगर वर्षा नहीं होती है तो वर्षा कराने के लिए वो मानते हैं कि अगर इस नृत्य को हम करेंगे तो वर्षा होती है, तो ऐसा उनका मानना है। तो एक गौंड जनजाति से संबंधित है। अगला है रीना। रीना किससे है, ये दिवाली के तुरंत बाद होने वाला स्त्री नृत्य है रीना। ये भी गौंड जनजाति से संबंधित है आपका, तो इसको याद रखें, महिलाओं का नृत्य है ये। अगला है गेंडी। ये गौंड पाँवों में गेंडिया फंसाकर किया जाने वाला नृत्य है। तो पाँव में एक वो बेड़ियाँ टाइप की होती हैं जो गोल गोल सर्कल में, उनको फंसाकर इसको करते हैं। ये भी गौंड जनजाति से संबंधित है। अगला है रागनी। तो ये ग्वालियर से संबंधित नृत्य है। यहाँ की सभी जाति और जनजातियाँ इसको करती हैं। अगला है खम्ब स्वांग। तो कोरकू जनजाति से संबंधित है आपका ये खम्ब स्वांग नृत्य। दीपावली के पश्चात मेघनाद स्तंभ के पास इसी की स्मृति में, मतलब जो मेघनाद स्तंभ है उसके पास पर इसी की स्मृति में वो करते हैं इसको। कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला है भड़म और सैलम नृत्य। ये भारिया जनजाति का नृत्य है, इसको याद रखना। भड़म और सैलम नृत्य भारिया का है। ये विवाह के अवसर पर इसको करते हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य जो आपके किसी भी व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे 100% एक क्वेश्चन बनेगा। ये सारे नृत्य इसमें लगभग कवर हैं आपके। तो इनसे बाहर बहुत कम चांस है नृत्य को जाने की, क्योंकि सारे जो भी जनजातियों से संबंधित हैं या जो भी पर्टिकुलर जगह से संबंधित हैं उनको मैंने एक एक करके आपको बताया है। तो आप इनको बिल्कुल रट कर जाएँ, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इसको। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।